हेलो यंगस्टर्स, अंडरस्टैंड योर माइंड सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूथ की प्रॉब्लम सीरीज़, जहां हम ये देखेंगे कि यूथ किन किन मुश्किलों से गुजर रहा है और एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम्स को देखने वाला समझने वाला कोई नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर कोई उनकी प्रॉब्लम सुनता है या समझता है तो बैक एंड पे वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की बात करता है। आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ऑनलाइन बैटिंग। ऑनलाइन बैटिंग अगर आप लेमन टर्म्स में समझें तो ये जल्दी अमीर बनने का एक तरीका है जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जल्दी अमीर बनने के तरीकों ने हमें कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया। इनफैक्ट ह्यूमैनिटी ने हमेशा जल्दी अमीर बनने के तरीके निकाले हैं। हमारे सीनियर्स ने जितना जल्दी अमीर बनने के तरीके निकाले हैं उससे फास्ट आज की जनरेशन है, क्योंकि आज की जनरेशन सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के कारण उसे हर तरफ से अपॉर्चुनिटी दिखती है कि जल्दी अमीर कैसे बना जाए। कुछ रीज़न्स ये हैं कि जब वो अपने पीयर ग्रुप को देखता है और सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें खर्च करते हुए देखता है, उन्हें नई-नई कार्स में देखता है, तो उसे लगता है कि मैं भी इतनी जल्दी अमीर बन सकता हूँ। पर वो ये बैकग्राउंड स्टडी नहीं करता कि वो जो लोग अमीर बने हैं कम टाइम में, उन्होंने उसके पीछे क्या मेहनत की है, कितनी उन्होंने तैयारी की है, कितना टाइम लगाया है, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। वो सिर्फ़ ये देखता है कि ये बहुत जल्दी अमीर बन गए, तो मैं भी बहुत जल्दी अमीर बनने के लिए ऑनलाइन बैटिंग ट्राई करूँ। जल्दी अमीर बनना कोई गलत बात नहीं है और इसमें यूथ की उतनी गलती भी नहीं है जितना उन्हें बताया जाता है। अगर हम टीन और एडल्ट ब्रेन की बात करें बिफोर द एज ऑफ 25, इस एज में हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर यूथ बाहर जल्दी अमीरी देखकर इसे इंस्पायर होता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था तो भगत सिंह जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन में आए और उन्हीं की तरह उन सब क्रांतिकारियों ने कुर्बानियाँ दी। तो ऐसा क्या था जो उन यूथ को इंस्पायर किया कि हम भी इन्हीं की तरह कुर्बानियाँ दें? तो इसमें सबसे बड़ा रोल आता है आपके ब्रेन के मिरर न्यूरॉन्स का, जो हमें ये इंस्पायर करते हैं कि जैसे ह्यूमैनिटी जिस तरफ चल रही है हम भी वही काम करें। अब आप कहेंगी कि मैम, आप तो यूथ को मोटिवेट कर रही हैं कि वो ऑनलाइन बैटिंग करे, या आप उन्हें गलत नहीं बोल रही हैं क्योंकि इसमें मिरर न्यूरॉन्स का सबसे बड़ा रोल है। देखिए, मैं यूथ को मोटिवेट नहीं कर रही कि वो ऑनलाइन बैटिंग करे या उसकी कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ ब्रेन के फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। और सबसे पहली बात ये है कि जब यूथ का ब्रेन जब किसी बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व होता है तो उसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं। तो इस फेज़ में हम उन रीजंस की बात करेंगे कि अगर कोई यूथ ऑनलाइन बैटिंग में इन्वॉल्व है तो उसके पीछे क्या बेसिक रीजंस हो सकते हैं। ड्यूरिंग रिसर्च मैंने ये पाया कि यूथ अगर किसी भी नई चीज़ में एंटर करता है जो बाद में बुरी बुरी बन जाती है उसके लिए, वो कैसे एंटर करता है उसके 2-3 तरीके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला तरीका कि बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं तो यूथ भी उसी उसी तरीके का काम करेगा, बिकॉज़ हम के माइंड में वो फ़िल्टर नहीं लगाते हैं कि मैं ये काम क्यों करूँ? अगर सबने कुछ काम किया है तो पीयर प्रेशर की वज़ह से या पीयर ग्रुप्स की वज़ह से वो उस हैबिट को या किसी नई चीज़ को ट्राई करता है जो बाद में उसकी हैबिट बन जाती है। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि अगर कोई भी अपने बारे में बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रहा है या उसके माइंड में कंटिन्यूअस नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो इस तरह की हैबिट्स में चला जाए। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आपके पास कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है करने को, आपका कोई गोल नहीं है, आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं अपनी लाइफ़ में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तब भी काफ़ी टेंडेंसी है कि आप इस हैबिट में एंट्री कर जाएँगे। नेक्स्ट है कि अगर आपको घर से पैसा कमाने का बहुत प्रेशर है या सोसाइटी में आप बहुत अमीर लोगों को देखते हैं या उन लोगों को देखते हैं यूथ को जो आपकी एज में काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपको एक प्रेशर क्रिएट होता है कि मुझे भी पैसा कमाना है। तो ये भी आपका एक एंट्री पॉइंट बन सकता है ऑनलाइन बैटिंग के लिए। तो अब आप कहेंगी कि मैम मिरर न्यूरॉन्स तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज़
हम जो देखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे मिरर न्यूरॉन्स कॉपी करते हैं और वो वही काम हमसे करवा लेते हैं। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उस पे कैसे उसको कॉन्कर करेंगे? तो सिंपल बात ये है कि मिरर न्यूरॉन्स से ज़्यादा एक्टिव आपका कॉन्शियस ब्रेन है। तो जब आप किसी काम को करने से पहले क्वेश्चंस पूछते हैं तो मिरर न्यूरॉन्स वहीं के वहीं स्टॉप हो जाते हैं और आप उन्हें अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई फ्रेंड बोलता है कि मैंने ऑनलाइन बैटिंग में 1000 रुपीज़ कमाए या मैंने 2000 रुपीज़ कमाए या मैंने 10,000 रुपीज़ कमाए, तो आपको भी बोलता है कि आप ट्राई करो। तो आप सबसे पहले अपने माइंड में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये तरीका रिलायबल है? क्या ये ऑनलाइन बैटिंग मैं ज़िंदगी भर कर लूँगा? क्या इससे मैं पैसा बना लूँगा? कंसिस्टेंट वे में क्या मैं इससे पैसा बना सकता हूँ? क्या ये ड्यूरेबल तरीका रहेगा मेरा पैसा कमाने का? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी दिन मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं पैसा उसे कैसे मल्टीप्लाई करूँगा? थर्ड, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या ये जो हैबिट है या जिस एक्टिविटी को मैं करने जा रहा हूँ, क्या ये लॉन्ग टर्म रहेगी और लॉन्ग टर्म में मुझे ये कितना बेनिफिट देगी? तो जब आप क्वेश्चंस की सीरीज़ फायर करते हैं तो कहीं न कहीं मिरर न्यूरॉन्स स्टॉप हो जाते हैं और आपको वो अनकॉन्शियस हैबिट में जाने से रोक लेते हैं। तो पहला तरीका हुआ कि आप कोई भी काम करने से पहले सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से। और अगर आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो किसी और से आप क्वेश्चन पूछेंगे जिसको आप रिलायबल मानते हैं। लेकिन आप अगर अपने आप खुद से हैबिट डेवलप करेंगे क्वेश्चन पूछने की तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इन ईच एंड एवरी कोर्स ऑफ लाइफ। सेकंड तरीका है कि हम रिलायबल सोर्सेज ऑफ इनकम को और टेम्परेरी सोर्स ऑफ इनकम को कैटेगराइज करें। फॉर एग्जांपल अगर रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम की हम बात करें तो स्टडी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब वो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब जब तक हम जिएंगे वो स्टडी का बेनिफिट हमें मिलता रहेगा। जो भी हमने डिग्री की है या हमने अपने पे जो भी इन्वेस्ट किया है वो बेनिफिट हमें पूरी लाइफ मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब ऑनलाइन बेटिंग की हम बात करें तो इसमें हमने जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया है उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें कोई नहीं मिलेगा, उसमें कोई भी बहुत लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हमें नहीं मिलेंगे। तो अगर रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो सबसे पहले आपका एजुकेशन आता है और दूसरा अपना स्किल सेट डेवलप करना आता है कि हमने किन किन स्किल सेट को डेवलप करना है जिससे हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हो। तो सबसे फॉरमोस्ट तरीका हुआ कि हमारे जो एंट्री पॉइंट्स थे ऑनलाइन बेटिंग के, जिन तरीकों से जिन जो हमारे एंट्री पॉइंट्स थे इस हैबिट में जाने के, हम उन एंट्री पॉइंट्स पे चेक लगाएं, उन एंट्री पॉइंट्स पे काम करें। तो ये एंट्री पॉइंट मोस्टली आपके किसी भी बैड हैबिट में जाने के मोस्टली जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ इमोशनल एंट्री पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले पॉइंट की बात की कि पीयर प्रेशर की वजह से अगर आप गए हैं तो आप उस पर चेक लगाएं कि क्या वाकई मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ या मैं पीयर ग्रुप की वजह से गया था। सेकंड, अगर आप बहुत अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं अपने बारे में, नेगेटिव है आपकी अप्रोच, तो आप उस पर चेक लगाएं कि कहीं आपके आसपास कोई आपकी सोच को नेगेटिव तो नहीं बना रहा है। और अगर आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने इस इमोशन को ट्रैक करें, इस इमोशन पे काम करें कि हमें सबसे पहले अपने बारे में अच्छा फील कराना है। थर्ड, मैंने बात की कि आपके पास करने को कुछ नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ किस तरफ जा रही है, तो आपको अपने साथ टाइम बिताने की ज़रूरत है। आपको जर्नलिंग की ज़रूरत है। आप अपने बारे में लिखें कि मेरी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स थॉट्स हैं और एक-एक करके उन थॉट्स को कैटेगराइज़ करें। फोर्थ पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया कि घर से अगर आपको पैसा कमाने का प्रेशर है या आपको फोर्स किया जा रहा है तो उसके बारे में आप किसी सीनियर से या किसी मेंटोर से बात करें और सबसे पहले उस प्रेशर को कम करें। तो यहाँ पे सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपने इमोशंस की तरफ बनती है। जब आपने अपने इन चारों इमोशंस पे चेक लगा लिया, इन पे ट्रैक कर लिया, तो मोस्ट प्रोबेबली आप इस हैबिट में नहीं जाएंगे। तो हमने आज 2 तरीके डिस्कस किए एग्ज़िट के। सबसे पहला तरीका अपने इमोशंस पे काम करना, जो कि पर्सनल लेवल पे काम करता है। एंड सेकंड हमारा प्रोफेशनल तरीका कि हमें किन स्किल सेट को डेवलप करना है। तो अगर हम पर्सनल लेवल की बात करें तो बिना अपने इमोशंस पे चेक लगाए
बिना उनको मैनेज किए हम प्रोफेशनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप अपना कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, आप स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला आपका जो गोल है वो अपनी तरफ होना चाहिए कि मुझे कैसा फील हो रहा है। तो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखिए। तो जब आपकी इमोशंस मैनेज होते चले जाएंगे तो आपका पढ़ाई में भी मन लगना शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई के थ्रू जो पैसा कमाया जाता है वो लॉन्ग टर्म पैसा होता है और उस पैसे को आप बाद में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से एसेट जनरेट कर सकते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट कि आपको हैबिट बन चुकी है ऑनलाइन बैटिंग की और आप उस हैबिट को नहीं छोड़ पा रहे हैं। एग्ज़िट का रास्ता काफ़ी मुश्किल हो गया है बिकॉज़ आप हर बार सोचते हैं कि मैं अब नहीं करूँगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप फिर से उसे स्टार्ट कर देते हैं। तो इस केस में क्योंकि आपकी वो हैबिट सबकॉन्शियस ब्रेन तक जा चुकी है और जब एक बार हैबिट सबकॉन्शियस ब्रेन में एंट्री कर जाती है तो वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है और उस प्रोसेस को तोड़ने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन दिस, यू नीड टू वर्क अपॉन यू। आपको तीनों चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। आपको बहुत अवेयरनेस के साथ इमोशंस पे भी चेक लगाना पड़ेगा और आपको अपना सर्कल भी चेंज करना पड़ेगा बिकॉज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो आपके मिरर न्यूरॉन्स कैच करता है आपको वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज ऐसे होगा कि आप दूसरे सर्कल में कोई फ्रेंड बना लीजिए या कोई अगर स्टडी वाला कोई आपका फ्रेंड है जो स्टडी करता है थोड़ा थोड़ा उससे बात करना स्टार्ट कीजिए। या आपका कोई सीनियर अगर इस चीज़ से निकलने में आपकी हेल्प कर सकता है तो उसकी हेल्प लीजिए। बिकॉज़ एक बार जब ब्रेन में हैबिट डेवलप हो जाती है तो वो खुद से उसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिल रही है तो आप जर्नलिंग करना स्टार्ट कीजिए और रोज़ एक ऐसा नया काम कीजिए जो आपके प्रोफेशनल गोल्स की तरफ एक्ट करता हो। आपको स्टार्टिंग में वो काम करना टफ लगेगा, लेकिन 1 मिनट रोज़ या 2 मिनट या धीरे-धीरे उसको 5 मिनट या 10 मिनट आप उसको अगर करना स्टार्ट करेंगे, तो उसका भी हैबिट बनता चला जाएगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी टाइम ले सकता है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि किसी मेंटोर के साथ या किसी सीनियर के साथ या जो भी रिलायबल है, जिससे भी आप बात करते हैं, आप ये प्रोसेस उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।